केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर दिए गए विवादास्पद बयान पर भड़के शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने राज्य के कई शहरों में जमकर बवाल किया। इस मामले में नारायण राणे गिरफ्तार हो चुके हैं। इससे पहले उनके खिलाफ राज्य के 4 शहरों में एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उद्धव ठाकरे पर विवादास्पद बयान दिया था, जिसके बाद शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मुंबई समेत राज्य के कई जिलों में इतना बवाल किया कि पुलिस के लिए संभालना मुश्किल हो गया। मुंबई के जुहू इलाके में बने नारायण राणे के घर के सामने इकट्ठा हुए शिवसेना के लोगों को काबू करने में तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए। नौबत आ गई कि उसे उन पर लाठीचार्ज तक करना पड़ा। नारायण राणे के खिलाफ कई जिलों में एफआईआर दर्ज होने के बाद उनके घर पर पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। इस बीच उनके समर्थक भी वहां जुटने लगे और थोड़ी ही देर बाद शिवसेना के कार्यकर्ताओं का हुजूम भी वहां पहुंच गया, जिसके बाद शुरू हुआ असली हंगामा। राणे समर्थक और शिवसेना के कार्यकर्ता पुलिस के सामने ही भिड़ गए। पुलिस के द्वारा लगातार जो पथराव देखने को मिला, इसके अलावा हथियार तक निकल आए हैं दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की तरफ से। पुलिस ने लाख कोशिश की, लेकिन जब सर पर खून सवार हो तो कौन किसकी सुनता है। बवाल होता रहा और पुलिस वाले यहाँ वहाँ दौड़ते रहे। हालात ये हो गए कि शिवसेना के कार्यकर्ता वहीं सड़क पर बैठ गए। यहाँ पर पुलिस को हालात को कंट्रोल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है, लाठीचार्ज करना पड़ता है और शिवसेना के कार्यकर्ता इस वक्त आप देखिए सड़कों पर बैठ गए हैं। शिवसेना के लोगों ने केवल नारायण राणे के घर में घुसने की ही कोशिश नहीं की, बल्कि वो केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे के घर की ओर भी बढ़े। कुछ कार्यकर्ता तो गेट के अंदर भी आ गए, लेकिन उन्हें पुलिस की लाठियां खाकर उल्टे पांव लौटना पड़ा। मुख्यमंत्री पर दिए विवादास्पद बयान पर उबल रहे शिवसेना के कार्यकर्ता सुबह से ही सड़कों पर उतर आए, तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर कानूनी शिकंजा भी कसने लगा और नासिक के पुलिस कमिश्नर ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। वैसे नासिक में केवल नारायण राणे के खिलाफ एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई, बल्कि जमकर बवाल भी हुआ। वहां शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर पर अपना गुस्सा उतारा और उस पर पथराव कर दिया। शिवसेना कार्यकर्ता गाड़ी में बैठकर बीजेपी दफ्तर पहुंचे और उससे उतरते ही बड़े बड़े पत्थरों से बीजेपी दफ्तर में लगे कांच तोड़ने लगे। पथराव के बाद उन्होंने वहां रुककर नारे भी लगाए। पुणे में भी शिवसेना के लोगों से नारायण राणे का विवादास्पद बयान बर्दाश्त नहीं हुआ। वहां उन्होंने एक मॉल में तोड़फोड़ की। उन्होंने मॉल के गेट पर पत्थर फेंके और फिर वहां रखा सामान। रत्नागिरी में तो नारायण राणे को अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान ही शिवसेना के कार्यकर्ताओं का सामना करना पड़ा। वहां जुटे लोगों का गुस्सा देखकर पुलिस जैसे तैसे उन्हें वहां से ले गई, लेकिन दोपहर होते होते नारायण राणे को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उन्हें रत्नागिरी के उस होटल से गिरफ्तार किया जहां वो जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान रुके थे। उनकी गिरफ्तारी के समय का एक वीडियो भी सामने आया, जिनमें उनके बेटे नीलेश राणे और दूसरे समर्थक उनके आगे दीवार की तरह खड़े दिखे। जिस समय पुलिस नारायण राणे को गिरफ्तार करने पहुंची, वो खाना खा रहे थे और पुलिस और उनके बीच खड़े उनके बेटे नीलेश राणे ने चिल्लाकर पुलिस से गिरफ्तारी का ऑर्डर मांगा, जबकि नारायण राणे ने कहा कि वो खाना खाकर चलते हैं। हालांकि इससे पहले मीडिया से बात करते हुए नारायण राणे ने शिवसेना पर हमला किया था और अपने तेवरों से जता दिया था कि उन्हें अपने बयान पर अफसोस नहीं है। अरे जो भी नाही जुमानत आक्रमक आम्ही डबल आक्रमक आहोत। तुम्ही काय शिवसेना शिवसेना गेले, नारायण राणे शिवसेना सोडले ना, ती शिवसेना गेली। जबकि राज्य सरकार ने पहले ही संकेत दिए थे कि वो इस मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के मूड में है। और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के मुख्यमंत्री पर दिए गए विवादास्पद बयान के मुद्दे को ठंडे बस्ते में नहीं जाने देगी। इस मामले में नारायण राणे को अदालत से भी कोई राहत नहीं मिली, लेकिन बवाल के बीच बीजेपी उनके साथ खड़ी दिखी और उसने राज्य सरकार पर पुलिस का मनमाना इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ये सरकार एक प्रकार से पुलिस जीवी सरकार है। इस प्रकार का आज चित्र हमको दिखाई पड़ता है। बीजेपी ने नारायण राणे के विवादास्पद बयान को गलत तो ठहराया, लेकिन उनके साथ खड़े रहने का भरोसा दिया। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वक्तव्य का समर्थन नहीं करेगी, पर व्यक्ति का समर्थन पूरे तरीके से करेगी। जबकि राज्य सरकार ने उद्धव ठाकरे पर दिए बयान को महाराष्ट्र के लोगों के सम्मान से जोड़कर देखा और सख्त कार्रवाई की बात दोहराई। ये मुख्यमंत्री का अपमान नहीं,
महाराष्ट्र की जनता का अपमान है। समझना पड़ेगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं। इस मामले में रत्नागिरी कोर्ट नारायण राणे की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर चुकी है और अब नारायण राणे के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की जाएगी। इस बीच पूरे विवाद पर एक बार फिर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का बयान आया, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। आप इतने बड़े नेता हैं, आपको इस तरह का बयान देना चाहिए था। आपको क्या लगता है? अरे क्या बयान दिया मैं? आप देखा क्या? मैं ऐसा कहा उस दिन में होता, वो घटना के टाइम जब हमारे सीएम को देश का आजादी का कितने साल हुए जानकारी नहीं, तभी तो उनको थप्पड़ मारता था। ऐसा कहा अभी नहीं कि जब भी उस वक्त होता तो उसमें क्राइम किधर बनता है। सौभाग्य की बात यह कि नारायण राणे और शिवसेना की तकरार बहुत पुरानी है, जो राणे की जन आशीर्वाद यात्रा से पहले ही दिन से तेज हो गई थी, जब उन्होंने बाल ठाकरे की समाधि से शुरू की तो शिव सैनिकों ने उसका शुद्धिकरण करके विरोध दर्ज कराया था, जिसके बाद नारायण राणे ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर विवादास्पद भाषण दिया तो शिवसेना के कार्यकर्ता आर पार की लड़ाई के लिए सड़क पर उतर आए, जबकि राणे ने गिरफ्तारी के बाद अपना बयान दोहराया और यह सफाई दी कि उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे को धमकी नहीं दी थी।